नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी डिसीज बन चुकी है इस पूरी दुनिया और हमारे देश के लिए। इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छे फैसले लिए हैं और इसकी पूरी दुनिया सराहना कर रही है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसे देशवासियों को जिन्होंने इन रूल्स का काफ़ी अच्छी तरीके से पालन किया है, मगर कुछ गड्ढे अभी भी हैं जिन्हें भरना होगा। कुछ लोग अभी भी हैं जो कि कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि 8 से 10 लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो कोरोना वायरस के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देश में लगातार कोरोना वायरस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि कोरोना बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है आप लोग, क्योंकि आप खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अगर सभी ऐसा ही करने लगे तो ये देश कोरोना मुक्त हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स रहने वाली है। इस समय हमारी ड्यूटी है कि हम घर पे रहें और एक सच्ची देशभक्ति का पालन करें, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो इस कोरोना वायरस से लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहूँगा। मेरे पास एक स्वयं विवेकानंद की बुक है जिसका नाम है कर्मयोग। मैं उसकी एक कहानी से आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं वो कहानी। टॉपिक है व्हाट इज ड्यूटी। एक बार एक सन्यासी था जो जंगल के बीचों बीच रहता था। वो अपना पूरा दिन ध्यान लगाने में और योग करने में बिताता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक से सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर एक कौवा और सारस यानी कि क्रेन बैठे लड़ रहे थे। वो हर जगह सूखी पत्तियां फैला रहे थे। उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा। उस सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि वो सारस और कौवा जलकर राख हो गए थे। वो अपनी शक्ति देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसके जंगल छोड़ने का वक्त आया। वो शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा 1 मिनट रुको। उस सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इसे पता नहीं है मेरे पास कितनी शक्ति है। सन्यासी ने इस बात को अपने मन में कहा था। तभी उस औरत ने उस सन्यासी से कहा, खुद के ऊपर इतना घमंड मत करो। मैं वो कौवा या सारस नहीं हूं। उस सन्यासी ने कुछ देर और इंतजार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, माँ, आपको उस जंगल में रहने वाले कौवे और सारस के बारे में कैसे पता चला? उसने जवाब दिया, बेटा, तुम जो योग साधना करते हो, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी सादी हाउसवाइफ हूँ। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूँ। उसने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी हर ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तब उसने अपने माता पिता की सेवा की। जब शादी हुई तो अपने पति की सेवा की। उसके लिए तो यही योग था। इन्हीं चीजों से उसे ज्ञान मिला था। इसीलिए वो सन्यासी के मन की बात पढ़ पाई। वो जानती थी कि सन्यासी ने जंगल में क्या किया था। उसने सन्यासी को अगले शहर में जाने के लिए कहा। वहां एक कसाई यानी कि बुचर था जिससे सन्यासी बहुत कुछ सीख सकता था। सन्यासी ने सोचा कि वो कसाई मुझे क्या सिखा सकता है। फिर भी वो उस शहर की ओर चला गया। वो वहां की मार्केट में पहुंचा। वहां उसे एक मोटा कसाई दिखाई दिया। वो मांस को काट कर अपने कस्टमर को दे रहा था। सन्यासी ने सोचा, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं एक कसाई से बात करने जा रहा हूं। वो तो पक्का एक शैतान का अवतार होगा। जब कसाई ने सन्यासी को वहां खड़ा देखा तो पूछा, क्या आप वही हैं जिसे उस औरत ने भेजा है? प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपने कस्टमर का पहले ध्यान रखना है। जब कसाई का काम पूरा हो गया तो उसने पैसे उठाए और सन्यासी को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो कसाई के घर पहुंचे। कसाई ने फिर उसे इंतजार करने के लिए कहा। घर पर कसाई ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की। उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए खाना बनाया और फिर उन्हें खिलाया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो। उसके बाद उसने सन्यासी से बात की। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सन्यासी ने कसाई से भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने जवाब महाभारत के व्याध गीता से दिया। सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कसाई बहुत ज्ञानी था। वो बहुत बुद्धिमान था। सन्यासी ने पूछा, आप इस शरीर में क्यों हैं? आपके पास इतना अपार ज्ञान है,
फिर भी आप इतना गंदा काम करते हैं। कसाई ने कहा, सच तो यह है कि कोई भी काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में पैदा हुआ हूं। मैं जब बच्चा था तब बहुत जल्दी कसाई का काम सीख गया था। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा कर पाऊं। कसाई अपने घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता था। वो सन्यासी नहीं था, न उसने दुनिया छोड़कर जंगल में योग साधना की थी। फिर भी कसाई को अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और उसे पूरा करने के लिए उससे जो हो सकता था वो करता था। इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम को पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना काम करते रहिए, किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए। मुश्किलों के बारे में या उसके रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत ने और कसाई ने अपने कर्म को पूरे दिल से निभाया और इसी से उन्हें ज्ञान मिला। जो वर्कर अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है, जिसे फल से ज्यादा लगाव होता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा ही शिकायत करता रहता है। वो कभी खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें रिजल्ट से लगाव नहीं होता, उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपने दिए गए ड्यूटी को वो खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे पूरे दिल से निभाता है। वो शांति और सुकून से जीता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को गले लगाया और पूरी तरह निभाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखा आपने, अगर हम अपनी ड्यूटी को सही से निभाएं तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम अपने देश को सर्वप्रथम बना पाएंगे। मैं अपने देशवासियों से एक और बात कहना चाहूँगा। भगवान ना करे अगर उन्हें कोरोना वायरस होता है तो मुझे पता है किसके कारण होगा। क्या? हाँ, मुझे पता है अगर उनको कोरोना वायरस होता है तो किसके कारण होगा। अगर उनको कोरोना वायरस होता है तो केवल उन्हों के कारण होगा। अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो केवल आपके कारण होगा। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपको कोरोना होता है तो केवल आपके कारण होगा। अगर आप सही से सारे नियमों का पालन करें, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके रखें, तो आपको कोरोना नहीं होगा। उनके सही नियमों को सही से पालन करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। आप सभी चीज़ों का ख्याल रखें तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो आज आप प्रण लीजिए कि आप जब भी किसी भी चीज़ को छुएंगे उसको धोएंगे, आप जब भी छींकेंगे हाथों को धोएंगे, आप सभी नियमों का पालन करेंगे जो कि सरकार द्वारा बताए गए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तभी हमारा देश ऊपर बढ़ पाएगा और इस कोरोना वायरस से लड़ पाएगा। तो नमस्कार साथियों, ये वीडियो यहीं तक था।